हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। माई सेल्फ नटवर सिंह, करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। अब जब नीट को कम ही टाइम रह गया है तो एक जो प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। उनको ऐसा लगता है कि लगातार हार्डवर्क करने के बावजूद भी, रोज 12 से 13 घंटा पढ़ने के बावजूद भी उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स सेम ही आ रहे हैं एंड उनकी जो रेंज है वो चेंज नहीं हो रही है, उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, उनके जो मोटिवेशन का लेवल वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है एंड कई बार तो उन्हें ऐसा भी लगने लग रहा है कि क्या वो नीट क्रैक कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी शो करूंगा कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे एंड मैंने किस तरीके से उनको नीट में इम्प्रूव किया। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मेरा थर्ड ड्रॉप था, उस टाइम मेरे नीट में कितने मार्क्स आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा थी तब मेरे मार्क्स की जो रेंज थी वो 540 से 570 के बीच में आते थे। मेरे को भी जो आप प्रॉब्लम फेस करे सेम मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जब मेरी रैंक इन 10,000 लोगों के अंदर 2,000 3,000 आ रही है तो एम्स में कैसे पहुंच पाएंगे। तो इन मार्क्स को मैंने कैसे इंप्रूव किया, मैंने किस तरीके से नीट में 676 आउट ऑफ 720 गेन किया, वही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, या अगर आप कौन सी गलती कर रहे हैं तो उसको आपको इम्प्रूव करना है, जिस वजह से आप अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज कर पाए। Now I thank Unacademy for sponsoring this video. Now under Learning Festival by Unacademy, Unacademy is providing 45-day plus subscription at the rate of $299 only. So the students who are interested can join it and start a new preparation for NEET 2022. This offer is valid between April 23 to April 30. There will be live classes with Unacademy top educators. They will teach you in a better way. It will provide guidance for CBSE board preparation also. So those students who are preparing for boards, CBSE boards, they can join it. It provides a facility of 24 into 7 doubt solving, so students can join it to solve their doubts so that all the students can prepare very well without any hindrance. It also provides personalized academic counseling to help you in a better way. Now I would like to introduce you with the benefits of Plus subscription. There is India's top educators. It provides interactive live classes. There is live tests and quizzes to improve your speed and accuracy. There is structured courses and PDFs are also provided so that you can get instant notes. जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप अपने मॉक पेपर को सही से अटेम्प्ट करें, बिना प्रेशर के उस मॉक टेस्ट को सही से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जब आप मॉक टेस्ट देते तो आप ऐसा देखते होंगे कि स्ट्रेस के कारण आप सही से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सोच भी नहीं पा रहे, या आपने जो चीज़ें याद की है वो भी अब आपको याद नहीं आ रही है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप जब भी मॉक टेस्ट देने जाएं आप टेंशन फ्री रहे। आप ये सोचें कि आपने जितना पढ़ा है, आपने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है वो आप सही से अटेम्प्ट करेंगे मॉक टेस्ट के अंदर, एंड जो रिमेनिंग सिलेबस रह गया है उसको आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे आपके जो स्ट्रेस का लेवल है वो डिक्रीज होगा और आप मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें। जब मैं नीट की प्रिपरेशन करता था तो मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस ही नहीं करते हैं, कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं। इसका रीज़न बहुत जेन्युइन है कि अपन को ऐसा लगता है कि जब अपने मॉक टेस्ट दे दिया है तो अपन नेक्स्ट मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, क्योंकि इसका रिजल्ट तो जो था वही अब रहेगा। बट ऐसा नहीं है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मॉक टेस्ट आप इसलिए नहीं दे रहे कि आप 720 में से कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं।
मॉक टेस्ट का जो रियल एम है वो ये है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, किस तरीके के कंसेप्ट्स आपको नहीं आते हैं, या कहाँ पे आपकी कमी रह रही है। वो मॉक टेस्ट देके आप अपनी कमी को जान सके एंड देन उसको इम्प्रूव करके आप जिस तरीके के फील्ड में वीक थे उस फील्ड में आप स्ट्रांग हो सके। हो सकता है कि कुछ लोग कैलकुलेशन में वीक हो सकता है कुछ लोग कंसंट्रेशन बिठाने में वीक हो, तो वो मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे वीक हैं। और इस तरीके से अगर आप अपना पेपर का एनालिसिस प्रॉपर करते हैं तो आप श्योरली अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तब हमको ऐसा लगने लगता है कि शायद हम गलत सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, शायद हम गलत कंटेंट पढ़ रहे हैं। और जब मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तब अपन चाहते हैं मॉड्यूल्स की तरफ, अपन सोचते हैं कि हम एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ रहे, इस वजह से हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने पेपर का ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने एनसीईआरटी से गलत किए हैं। इसलिए जब भी मॉक टेस्ट में मार्क्स कभी कम आ जाए तो हड़बड़ाना नहीं है और आपको ये देखना है कि आपने एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस गलत किए। अगर आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो आप फिर एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। हम सभी जानते हैं कि नीट के पेपर में स्पीड और एक्यूरेसी के बहुत मायने होते हैं। जो स्टूडेंट अच्छी स्पीड और अच्छी एक्यूरेसी गेन कर लेता है वो नीट में अच्छे मार्क्स भी ले आता है। एंड ये बात भी सब जानते हैं कि स्पीड और एक्यूरेसी केवल एक ही चीज़ से गेन की जा सकती है, वो है रिवीजन से और कंटिन्यूस प्रैक्टिस से। तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ने की बजाय जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट की है, उसी को बार बार रिवाइज करें, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि जो वो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप नीट में बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है सिलेबस कंप्लीशन। मॉक टेस्ट से पहले जो आपको टाइम मिलता है जैसे कि 15 डेज का हो सकता है या 7 डेज का हो सकता है, या अब तो और भी शायद आपको कम टाइम मिलता हो, तो इस टाइम में अगर आप सिलेबस जितना कंप्लीट कर सके उतना कंप्लीट करने की कोशिश करें। बिकॉज चैप्टर्स को छोड़ने से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने पूरा हार्डवर्क किया है उसके बावजूद भी अगर आपके कोई चैप्टर्स छूट रहे हैं तब आप टेंशन न लें। आपने जितना पढ़ा है उसी को पढ़े, उसी को अच्छे से रिवाइज करें और उसके आए हुए क्वेश्चन मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करें। हो सके तो सिलेबस कंप्लीशन की कोशिश करें। बट आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं तब कभी भी आपको ऐसा फील नहीं आ सकता कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। पार्ट सिलेबस में भी हो सकता है कि आपके कुछ चैप्टर्स लीव हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट देने ही ना जाए। आपको मॉक टेस्ट देना है क्योंकि जो आपने बाकी मेजर पोर्शंस पढ़े हैं चैप्टर्स के, उनमें आपको पता करना है कि आपने वहाँ पे कितना गेन किया है और आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। अगला पॉइंट है वो ये है कि मॉक टेस्ट में जो आपको टाइम मिलता है उससे पहले उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है अपने सिलेबस को। एंड सिलेबस को अगर आप मॉक टेस्ट से एक दिन पहले अगर नोट से रिवाइज करने चलेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके टाइम को सेव करने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप फॉर्मूला शीट्स बनाएं और उन्हीं से अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करें ताकि आप फिजिक्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपने फॉर्मूला शीट्स नहीं बनाई है तो अभी भी टाइम है, आप फॉर्मूला शीट्स बना सकते हैं। आप चैप्टर को पढ़ें और उसकी फॉर्मूला शीट्स बनाएं और उन्हीं को लास्ट में आपको यूज़ करना है ताकि कम से कम टाइम में आप बहुत अच्छा रिवाइज कर सकें। अगला जो पॉइंट है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नॉर्मल अपनी हैबिट होती है कि जब हम मॉक टेस्ट देके आते हैं, जब रिजल्ट्स आते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आए और जो टॉपर्स हैं उनके कितने मार्क्स आए, हमारे फ्रेंड्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड वो देखने के बाद अगर उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो अपन को डीमोटिवेशन होता है कि जब उन लोगों के इतने ज़्यादा मार्क्स है तो हमारे इतने कम क्यों। और ये डीमोटिवेशन आपको इस फीलिंग तक ले जाता है कि शायद आप इन्फीरियर हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। बट आपका ऐसा सोचना बहुत गलत है, ये आपके पोटेंशियल को बहुत कम कर देता है। हो सकता है कि इस टाइम आप सही से नहीं पढ़ पाए, इस पर्टिकुलर टाइम में आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्फीरियर है, आप कमज़ोर हैं। आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और ये भी तो है कि ये जो नीट का पेपर, ये जो आप मॉक टेस्ट देखे आए, ये फाइनल नीट का पेपर नहीं है। अलग अलग कोचिंग्स में पेपर के जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। कहीं पे पेपर ज़्यादा टफ होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। तो इस बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि आप उससे कमज़ोर है या आप उससे वीक है। इसलिए
आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़ कंपैरिजन छोड़ दें। आप अपना टारगेट हमेशा ये रखें कि जब अगला मॉक टेस्ट होगा तो आप अपने मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करें। अगर पूरी कोशिश के बावजूद भी अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। हो सकता है कि आपके मॉक टेस्ट में नए तरह के क्वेश्चंस आए हो, आप भले ही उन क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट न कर पाए हो, लेकिन आप पेपर के एनालिसिस के दौरान आप ये सीखेंगे कि इन मॉक टेस्ट को, इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड ये चीज़ें श्योरली आपके नीट में मार्क्स को इंक्रीज करेगी। मैंने भी इसी तरीके से नीट में अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया। मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे टेस्ट सीरीज के अंदर और इसकी वजह से डिमोटिवेशन होता था, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं जब एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, जब मैं मेरे टीचर्स के नोट अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ, तो मैं नीट में भी अच्छा स्कोर कर लूँगा। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैं नीट में अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। यही बिलीव, यही विश्वास नीट में अच्छा स्कोर करने में मेरी हेल्प की। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसा ही सोचें, आप पॉजिटिव सोचें, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आप अपने नोट्स रिवाइज करें और अपनी एनसीईआरटी रिवाइज करें। आप देखना कि आपके नीट में मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे एंड श्योरली आपके मॉक टेस्ट से तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। बस इतना सा ही कहना चाहूँगा, आप अच्छे से पढ़ते रहें, प्लीज़ कंपेरिजन छोड़ दें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। थैंक यू सो मच।